मेंटेन करनी चाहिए उसको। तो इन्फ्लेशन के इंटरनल्स इस बहुत ही बार strong वो internals। फूड और फ्यूल को हटा दें तो कोर भी कूल ऑफ हो रहा है। यस, इसीलिए बाजार कूल ऑफ क्यों इंडिकेट देखिए 9.1% जून का पीक, वहां से लगातार इन्फ्लेशन के आंकड़े कूल ऑफ, और ये जो 7.7 छोटा, इतना छोटा बार बना दिया प्रोड्यूसर और जज वो लेकिन खुश हो के। पर खुशी ऐसे ही है इक्विटीज में, वो आपने देखी है 7.7% एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा कूल ऑफ होता हुआ ये आंकड़ा नजर आएगा। तो इस तरह की कूल ऑफ के बाद एक है कि वो जो इस इकोनॉमिक इंडिकेटर का वर्स्ट है शायद हमारे पीछे, और दूसरी होप कि इवेंचुअली जो पिछले बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा फेड अप स्टेप डाउन कर सकता है 75, ये थोड़े से वो होप्स फ्यूल करना और प्रीमाइज और सेट होता जा रहा है उस तरफ। एब्सोल्युटली, वो ये एक्चुअली ये ग्राफिक देख के ना, वो जैसे कहते हैं ना कि एक दिल को बहलाने के लिए एक ख्याल अच्छा है, तो वो मतलब 8.2 से 7.7 इतना कम नहीं है, लेकिन हमारा ग्राफिक दिखा रहा है। अच्छा, उन्होंने नैस्डैक की तेजी में ऐसी पिक्चर कर लिया। लेकिन स्केलिंग की होगी ना, वो कल का मैच हारने के बाद थोड़ा सा कुछ भी हो तो हंसने के लिए मौका मिल जाए। Really? कल सुबह हमने कहा था कि देखिए हारना है तो कल ही संडे को हारने का स्कोप है। संडे को अगर इस तरीके से हारते तो बहुत फिर इंडिया वापस नहीं कहीं और आना पड़ता उनको। हमारे कहने के लिए हमारा तो फाइनल पहले जीत गए, हम तो पहले जीत गए, अब तो क्या, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए मैं एक्चुअली, और नीरज जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया उसको ऑलरेडी, लेकिन मैं उसमें अपनी 1-2 चीजें जोड़ देता हूँ। अब मार्केट है कि एज्यूम करेगा कि रेट्स पीक हो गए, मतलब और अब अगली जो 2-3 वो आएंगे, जो पावेल साहब ने डरा दिया था, अब शायद इनफैक्ट आज मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और शायद अगर नीरज इस पर थोड़ा और आगे जाके एक इन्फॉर्मेशन दे सके कि जो रेट्स होती हैं यूएस मार्केट में, जो बॉन्ड यील्ड्स होती हैं, वो नॉर्मली जब फेड फंड की जो रेट होती है उनका जब पीक आता है तो वो उससे पहले ही घूम जाती हैं, और करीब 70-75 बेसिस पॉइंट पहले वो मतलब एक गैप आ जाता है उनके बीच में। तो अभी फेड फंड का रेट मेरे ख्याल से करीब यूएस फेड फंड का जो रेट है उसके हिसाब से अगर आप यूएस बॉन्ड यील्ड को देखें और गैप देखें 2 साल की बॉन्ड यील्ड और 10 साल की बॉन्ड यील्ड, तो वो आपको एक दिखा रहा है कि क्लियरली मार्केट एक एज्यूम कर रहा है कि यहाँ से यूएस बॉन्ड मार्केट ने एक इंडिकेट कर दिया है कि अब आप रेट में पीक कर चुके हैं। एक आध और रेट हाइक बाकी हो वो अलग बात है, लेकिन 2023, और मार्केट एक चीज और अज्यूम कर रहा है कि 2023 अब रेट डिक्लाइन वाला एक ट्रेंड शुरू करेगा यहाँ से 2023, ठीक है उसमें। और देखिए 2023 अब इलेक्शन भी हो चुके हैं, मिड टर्म इलेक्शन ओवर, एक पावेल साहब विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे कि देखिए हमने जो किया उससे इन्फ्लेशन पर अब हमने विक्ट्री हासिल कर ली है। अब अगर इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा रिसेशन आएगा तो हम, जो उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि ओवर टाइटनिंग के बाद टूल्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए, तो वो एक बार मार्केट को शायद भरोसा दिलाएंगे। आशीष, आईटी स्टॉक्स में एक रैली आएगी, उसके 2 कारण हैं। एक तो नैस्डैक में कुल आपने देख लिया कि 7-7.5% की रैली जो है, और सबसे बड़ा रेट सेंसिटिव एक्चुअली आईटी है, क्योंकि आईटी में रेट सेंसिटिव का सबसे बड़ा इशू होता है वैल्यूएशन। जो आईटी में एक मैसिव रैली आई थी उसका सबसे बड़ा फैक्टर था जो वैल्यूएशन बलून अप हुए थे। जो इंडियन आईटी 15 टाइम पे ट्रेड करती थी वो 30 टाइम पे ट्रेड करने लग गई थी, क्योंकि फ्री मनी अवेलेबल थी, और इसके लिए आपने उसी हिसाब से वैल्यूएशन को रीसेट कर दिया था। लेकिन मुझे बस एक चीज़ का रिस्क लगता है कि कहीं ये ओवर ना हो जाए, हम दोनों साइड पे ना ओवर कर देते हैं चीज़ों को, डाउन साइड पे भी ओवर कर देते हैं, अप साइड पे भी ओवर कर देते हैं। लेकिन डॉलर है, बॉन्ड यील्ड है, क्रूड है, सब कुछ ओवरनाइट कितना ज़बरदस्त चेंज हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कल की रैली से क्रूड भाग गया, एक क्रूड नहीं भागा, बाकी सब चीज़ें भागी हैं, वो भी एक हमारे लिए अच्छा एक संकेत है, क्योंकि वरना इतने बड़े ग्लोबल रिस्क ऑन में आज अगर क्रूड अब 100 के ऊपर पहुंच जाता तो वो भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव होता। लेकिन ये देखिए, ये जो यील्ड का जो एक मैं फर्क दिखा रहा था, जो 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो बहुत कम गिरी, और जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है उसमें करीब 33 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन आया। 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड में सिर्फ करीब 4 बेसिस पॉइंट का, क्योंकि जो नियर टर्म बॉन्ड यील्ड है, ये जो डिफरेंशियल है ये आपको एक इंडिकेट करता है कि नियर टर्म में थोड़ा रेट पे भले ही प्रेशर रहे, लेकिन लॉन्गर टर्म में आगे जाके ये करीब ये जो 70-80 बेसिस का डिफरेंस हो गया ना आशीष, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मार्केट के लिए। इसको मार्केट नॉर्मली ऑब्जर्व करता है कि ये जो डिफरेंशियल है 2 साल का और 10 साल का, ये कहाँ पर जा रहा है। सारे संकेत पॉजिटिव हैं लेकिन फिर वही बात, हम गैप अप के साथ खोलेंगे तो सब कुछ पचा लेंगे। 350 पॉइंट के गैप अप के बाद फिर उसके बाद क्या। चलिए, अब बढ़िया रिस्क ऑन का दिन।